जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों कि मूल नक्षत्र की शांति करवाना क्यों अनिवार्य है। कि मूल नक्षत्र है क्या और मूल नक्षत्र की शांति पर ज्यादा जोर वैदिक ज्योतिष ने क्यों दिया है। क्यों कहा गया है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे अशुभ हैं, क्या कारण है, आइए समझते हैं। मूल नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा अशुभ माना जाएगा, खुद के लिए भी और अपने प्रियजनों के लिए भी। मूल नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, वैसे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में से 5-6 जो नक्षत्र माने गए हैं, उन 5-6 नक्षत्रों में से सबसे ज्यादा जो अशुभ माना गया है वो है मूल नक्षत्र। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर हम जाएं तो इसकी शांति, मूल नक्षत्र की शांति 27 दिन में करवानी अनिवार्य है। वरना इसकी शांति अगर हम 27 दिन के बाद, बच्चा जब पैदा हुआ है और 27 दिन के बाद अगर हम ये शांति करवाते हैं तो व्यक्ति की शांति पूर्णता नहीं होती। मूल नक्षत्र में एक चीज सबसे ज्यादा कही जाती है, वो ये है कि खुद के लिए तो ये कष्टदायी है, मगर अपने माता पिता के लिए भी सबसे ज्यादा कष्टदायी। नक्षत्र 4 चरणों में होता है, 4 चरण। मूल नक्षत्र में अगर पहले चरण में बच्चा पैदा हुआ है तो वो पिता के लिए ज्यादा कष्टदायी रहेगा। मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर जातक वो बच्चा हुआ है तो वो धन हानि बड़े लेवल पे कराएगा या उसके जीवन में घटित होगी बड़े लेवल पे धन हानि। मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो मां के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी रहेगा। किसी भी रूप में रह सकता है, शरीर के रूप में रह सकता है, रिश्ते के रूप में रह सकता है, किसी भी तरह के रूप में मां के लिए कष्टदायी रहता है ऐसा बच्चा। मूल नक्षत्र के अगर चौथे चरण में बच्चा पैदा हुआ है तो वो ना तो ज्यादा पॉजिटिव रहता है ना ज्यादा नेगेटिव उसके साथ रहेगा। सिचुएशन रहेगी बैलेंस, ज्यादा ना प्लस में ना ज्यादा माइनस। मूल नक्षत्र के लिए कहा जाता है कि मूल नक्षत्र की शांति के लिए अलग अलग सामग्रियां, अलग अलग अनाजों की जरूरत पड़ती है और 27 अलग अलग पौधों की पत्तियां चाहिए होती है। 27 अलग अलग जगह के जल की आवश्यकता होती है मूल नक्षत्र की शांति के लिए। और यहां तक कि वैदिक ज्योतिषी का कहना है कि वो अलग अलग 7 कुएं के पानी को भी मंगवाते हैं कुछ लोग। मूल नक्षत्र इतना ज्यादा नेगेटिव माना जाता है कि इसका प्रभाव इतना बुरा होता है कि ये खुद का तो विनाश करता ही करता है, व्यक्ति अपने कुल का भी विनाश कर देता है, खात्मा कर देता है। मूल नक्षत्र की इतनी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन समझते हैं कि बात यहां ये नहीं है कि मूल नक्षत्र की शांति 27 दिन में बच्चे की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि इतनी समझ लोगों में नहीं होती, ना वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, ना वो किसी पंडित की राय लेते हैं और ना कहीं यकीन करते हैं। लेकिन जब उनके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, उनके साथ ज्यादा बुरा समस्याएं घटित होने लगती है, तब उनकी आंखें खुलती है कि ऐसा हमने क्यों नहीं करा, या हमारे माता पिता ने क्यों नहीं करा। अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि सवाल यह है कि अब जो समय था वो तो चला गया, अब क्या करें जिससे हमारे मूल नक्षत्र की शांति। जो व्यक्ति समय रहते अपना मूल नक्षत्र शांत नहीं करा पाए, वो अपने बच्चों के लिए आगे ध्यान रखें। वो अपने बच्चे, अगर उनके बच्चे चेक कराएं, अगर उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी पैदा होते से ही कुंडली बनाएं और कुंडली बनाने के बाद उनके नक्षत्र को चेक किया जाए और ग्रहों के साथ साथ, और 27 दिन में उसकी शांति करवानी अनिवार्य है। अब जब समय काल निकल गया है तो व्यक्ति क्या कर सकता है। अगर व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ संभव है और मैं आपको वो उपाय बताता हूं। वो उपाय आप करके अपने मूल नक्षत्र में शांति ला सकते हैं। मूल नक्षत्र में शांत करने के लिए आपको सबसे पहले अमृत वेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको बैठना है, अपने घर के मंदिर में दिया जलाना है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और प्रणाम करके सबसे पहले गणेश जी का मंत्र जाप करना है। एक माला, आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी अनिवार्य है 108 मंत्रों की, और उस माला में 108 मंत्रों को आपको एक माला करनी है गणेश जी की। ओम गंग गणपते नमः, या ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः।
कोई भी मंत्र आप ले सकते हो। एक माला करना है, गणेश जी को प्रणाम करना है और निर्विघ्न होकर आप अपने जाप को कर सके ऐसी प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, भैरव जी के इस सौम्य स्वरूप के मंत्र का जाप आपको करना है। और एक माला करने के बाद भैरव जी को प्रणाम करना है कि कोई परेशानी दिक्कत ना आए और मैं अपना जाप शांति से कर सकूं, मैं मुझे सफल करे। उसके बाद आपको अपने 1100 मंत्र जाप करने हैं माता गायत्री के। ओम बूम भर्वस्वातस्वतुनेनम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है 1100, वो भी 41 दिन तक। 41 दिन तक रोज सुबह अमृत वेला में स्नान कर कर आपको उठना है और ये जाप करने हैं 1100 मंत्र जाप। लगातार ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होगा आपको। दोस्तों, कुछ पाना है तो कुछ आपको करना ही होगा। हर बार खोने की जरूरत नहीं है कि हर बार कहा जाता है कुछ पाना है तो खोना जरूरी है। खोने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मिलेगा, लेकिन परिश्रम आपका रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी, हार्डवर्क आपका रहेगा, जुनून जज्बा आपका रहेगा। माता गायत्री सिर्फ आपके नक्षत्र को ही शांत नहीं करेगी, वो अपितु आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं, जो आप पे हावी हो चुके हैं, उसे काटने का रास्ता भी आपको देगी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। 41 दिन तक आपको जाप करना रहेगा। जाप करने के बाद 41वें दिन आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर, अपना नाम लेकर, अपने माता पिता का नाम लेकर, अपना गोत्र बताकर और साक्षी मानकर अग्नि को, महादेव को, माता गायत्री को, महादेव शक्ति को कि 41 दिन तक आपने जितने भी माँ गायत्री के मंत्र जाप करे वो आप संकल्पित करते हो माता गायत्री को, इस उद्देश्य से कि आपके जो मूल नक्षत्र अशांत है, जो मूल नक्षत्र में आप पैदा हुए, जिस भी नक्षत्र, जिस भी ग्रह का दोष आप पे सबसे ज्यादा भारी है, हावी है, वो शांत हो और आपका कल्याण, आपके पापों को क्षमा किया जाए और आपके मूल नक्षत्र में शांति आए। आपके जो भी नवग्रह आपको दोष बना रहे बड़े, उसमें शांति आए और आप ये बोलते हुए संकल्प छोड़ दें। आपके पास समय है, आप परिश्रम ज्यादा कर सकते हैं, तो आप यही जाप 41 दिन की जगह 11 दिन में कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 41 दिन इसलिए बताया क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो दिन में 3-3 बार बैठ सके, 2-2 बार बैठ सके। 41 दिन में रोज सुबह उठकर आप ये 1 घंटे में ये मंत्र जाप पूर्ण करके अपनी इस क्रिया को संपन्न करके अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा समय है उनके पास, ज्यादा जाप कर सकते हैं, जो सही साधक है, सही जाप, सही भक्ति करते हैं, उनके लिए यह है कि वो 11 दिन में 41,000 जाप करें या 61,000 जाप करें माता गायत्री के। और जाप करने के बाद सुबह शाम आपको 2 बैठक में बैठना है, ये जाप करना है। और जाप करने के बाद अपने 11वें दिन इस जल लेकर हाथ में आप संकल्पित कर सकते हैं। जैसा मैंने संकल्प बताया वैसे ही संकल्प इसमें भी लेना है। संकल्प लेकर आपके नक्षत्र में शांति आएगी। हवन मैंने हटा दिया है क्योंकि हवन करना आप सभी के बस की बात नहीं है, मगर जिसके बस की बात है उसे 5 माला हवन जरूर करना चाहिए। अगर वो मंत्र जाप के साथ साथ 5 माला हवन भी करता है तो उसे 100% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ऐसी मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए जय श्री महाकाल।